दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली उड़कर मुख्यमंत्री को लेकर चिराग पासवान ने दी पहली प्रतिक्रिया। कहा कि आपत्तिजनक बयान दिए हैं, मुख्यमंत्री को इलाज की आवश्यकता है। यह मैं किसी व्यंग के तौर पर नहीं कह रहा। आज की तारीख में मेंटल हेल्थ को लेकर खुलेआम चर्चा होनी चाहिए। बड़े बड़े अभिनेत्री अभिनेता खुलेआम अपने मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। ऐसे में एक उम्रदराज मुख्यमंत्री सिर्फ सत्ता के कारण बीमारी का इलाज ना करवाए, ये गलत है। मैं मानता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री थक चुके हैं, उन्हें आराम मिलना चाहिए, उन्हें आराम करके स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। ये बातें वैशाली में जमुई सांसद चिराग पासवान ने कही। बढ़कर बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेक्स वाले बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भले ही नीतीश कुमार के बचाव करते हुए नजर आई है, लेकिन उन्हीं के मुंह बोले भाई और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह सीएम नीतीश पर तंज कस रहे। सुनील सिंह ने सोशल मीडिया पर इशारों में सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए लिखा कि अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो ऐसे नेताओं की बात सुनकर अपने प्राण त्याग दिए होते। इतना ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं या कोई आम आदमी इस तरह की बात करता तो रोड पर पब्लिक उसकी गर्दन तोड़ देती। बता दें कि एमएलसी सुनील सिंह राजद सुप्रीमो लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। बढ़कर पटना में तीसरे दिन भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। मंत्री से नहीं हो सकी मुलाकात, संघ का दावा है कि बातचीत के बाद ही प्रोटेस्ट रुकेगा। पटना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रोटेस्ट का तीसरा दिन है। डाक बंगला चौराहे पर फिर से प्रोटेस्टर्स का जुटना शुरू हो गया है। महिलाएं फिर से विधानसभा घेराव के लिए निकलेगी। उन्हें रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। प्रोटेस्ट को देखते हुए बिहार सरकार की ओर से मंत्री मदन सैनी ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को शाम 5 बजे बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। बिंदेश्वर सिंह ने कहा कि हमें बातचीत के लिए मंत्री मदन सैनी ने बुलाया था, लेकिन विधानसभा में विधानमंडल दल की बैठक चल रही है, इस कारण से मंत्री आवास पर नहीं थे। ऐसे में हमारी उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। बढ़कर बिहार विधानसभा में सिवान जिला के दरौली के विधायक सत्यदेव राम ने आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांग रखी। कहा कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों का पोषण हो रहा प्रभावित, मांगों का किया है समर्थन। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा और सदन में विधायकों का आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा। सिवान जिला के दरौली के विधायक सत्यदेव राम ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की बात को सदन में रखा और सदन में कहा कि बीते 1 माह से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपनी विभिन्न मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। प्रतिदिन प्रखंड मुख्यालय पर धरना पर बैठ रही है। आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने के कारण छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे को टीका भी सही समय पर नहीं दिया जा रहा। गर्भवती महिलाओं और बच्चों का पोषण कार्य प्रभावित हो रहा। अतः सरकार से उन्होंने मांग किया कि सरकार उनकी मानदेय को दोगुनी करते हुए पूर्णकालीन कर्मी का दर्जा दे। बढ़कर राज्य के 16,000 पुराने वृक्षों को हेरिटेज ट्री घोषित करने के लिए एक्सपर्ट टीम विभिन्न जिलों में जाकर स्थल निरीक्षण करेंगे। कौन से वृक्ष कितने साल पुराने हैं, इसकी जांच करने के लिए नमूना लिया जाएगा। बिहार राज्य जैव विविधता परिषद शुरुआत में 120 साल से अधिक उम्र वाले 900 वृक्षों को पहले फेज में जांच करवाने के लिए योजना बना रही है। दूसरे फेज में 90 साल से अधिक उम्र वाले वृक्षों को लिया जाएगा। राज्य में 50 साल या उससे अधिक पुराने पेड़ विरासत वृक्ष में शामिल किए गए हैं। बढ़कर राज्य में आरक्षण की नई नीति बताने जनता के बीच जाएंगे महागठबंधन के दल। आम चुनाव से पहले उलटफेर में जुटी है नीतीश सरकार। महागठबंधन के सभी दल सरकार की उपलब्धियां और मिलने जा रहे लाभ को बताने के लिए जनता के बीच जाएंगे। घटक दलों की बैठक में सभी दलों ने इस पर सहमति जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार की नई उपलब्धियों से जनता को काफी लाभ होगा। जाति आधारित गणना के आधार पर सरकार सभी वर्गों के विकास की योजना बना रही है। नेताओं से कहा है कि वो लोगों को आरक्षण की नई नीति के बारे में बताएं। इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पहले से निर्धारित सीमा बढ़ा दी गई है। इससे जुड़ा विधेयक जो है विधानसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 94 लाख गरीबों को स्वरोजगार करने के लिए 2 लाख रुपए देने की योजना इनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए मददगार साबित होगी। राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर शुरू हो चुकी है कार्रवाई। चिपकाए जा रहे केंद्रों पर नोटिस। बता दें कि बिहार में अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं पर कार्रवाई शुरू हो गई है। ऐसे में सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के केंद्र पर लगातार नोटिस चिपक रहे। उन्हें 24 घंटे के अंदर सेंटर खोलने के निर्देश दिए गए हैं। मसौड़ी के धनरुआ प्रखंड में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के अध्यक्ष को जिला प्रोग्राम अधिकारी के न्यायालय ने बर्खास्त कर देने का आदेश जारी किया है। पटना जिले के मसौड़ी प्रखंड की अध्यक्ष सुजाता कुमारी और धनरुआ प्रखंड की नीतू कुमारी और किरण कुमारी को बर्खास्त कर देने के आदेश को जारी किया गया है। अगली खबर 14 दिन पहले खाते में आ जाएगी नवंबर की सैलरी। छठ से पहले राज्य कर्मियों के लिए नीतीश सरकार का ऐलान। बिहार के सरकारी कर्मचारी को नवंबर महीने के वेतन के लिए महीने के अंत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
लोक आस्था का महापर्व छठ को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस बार भी उन्हें 14 दिन पहले ही वेतन देने की घोषणा कर दी है। पिछले महीने भी दुर्गा पूजा और दशहरा को देखते हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को समय से पहले वेतन मिला था। वित्त विभाग ने नवंबर महीने के वेतन का भुगतान 16 नवंबर 2023 से शुरू करने का निर्णय किया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने राज्यपाल के प्रधान सचिव को भी निर्देश जारी किया है। बड़ी खबर, नीतीश कुमार की जातिगत गणना का तोड़ निकालने के लिए बीजेपी करवाएगी सर्वे। रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक के अगले दिन ओबीसी लोगों तक पहुंचने को लेकर बीजेपी ने हाई लेवल मीटिंग की है और इस पर मुहर लगा दी गई है। हालांकि सर्वे के तौर तरीके के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि 1 नवंबर की बैठक में यह तय किया गया है कि भाजपा ओबीसी सर्वे की घोषणा करेगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली में कहा कि बीजेपी कभी भी जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं रही। गृह मंत्री 5 नवंबर को बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रैली में बोल रहे थे और बता दें कि 5 राज्य के चुनाव के बाद लोकसभा का भी चुनाव होना है। ऐसे में भाजपा नीतीश कुमार की जातिगत जनगणना का जवाब खोज रही है। बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद सरकार करेगी मंथन, ओबीसी नेताओं के फीडबैक का भी हो रहा इंतजार। लोकसभा चुनाव में जाति के सवाल को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने के विपक्ष के दाव से सतर्क मोदी सरकार आगामी जनगणना में जाति की गिनती करवाने के संबंध में 5 राज्य के चुनावी नतीजे आने के बाद मंथन करेगी। अंतिम निर्णय से पहले भाजपा के ओबीसी नेताओं के बिहार जाति आधारित गणना के जमीनी स्तर पर प्रभाव संबंधित फीडबैक का इंतजार है। भाजपा नेतृत्व खास तौर से जाति राजनीति की पहचान माने जाने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश से फीडबैक का इंतजार कर रही है। जाति गणना के संदर्भ में भविष्य में अहम फैसले करने संबंधित संदेश जो है बीते हफ्ते छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने कभी इसका विरोध नहीं किया है। बड़ी खबर, बिहार के नियोजित कर्मियों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी। मानदेय निर्धारण के लिए सभी सचिवों को लिखा गया पत्र। बिहार में 3 लाख से अधिक संविदा पर नियोजित राज्य सरकार के कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। नीतीश सरकार जल्द इनका मानदेय और पारिश्रमिक बढ़ा सकती है। सरकार ने संविदा कर्मी के मानदेय पारिश्रमिक के निर्धारण और पुनरीक्षण करने का निर्णय किया है। इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है। सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि यदि मानदेय का निर्धारण आज की तारीख में उचित नहीं लग रहा तो इससे संबंधित प्रस्ताव जो है विकास आयुक्त वाली कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करें। इस संबंध में सामान्य प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा गया है। बड़ी खबर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सुर सनातन धर्म पर बदले बदले नजर आ रहे। कवि श्री राम को काल्पनिक बताकर उनके अस्तित्व को नकारने वाले मांझी ब्राह्मणों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते थे। जहानाबाद में जीतन राम मांझी का बदला बदला चेहरा नजर आया। जहानाबाद जिले के करपी प्रखंड क्षेत्र के 13 गांव में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे और स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया एवं प्रवचन स्थल पर जाकर श्रद्धालुओं के बीच अपनी बातें रखी। बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा ने देश में जज की बहाली प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कहा कि अति पिछड़ा का बेटा जब तक बैठा है तब तक नहीं बदलेगा संविधान। औरंगाबाद में लाला अमोना मैदान में राष्ट्रीय लोक जनता दल के द्वारा दलित स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि संविधान कभी नहीं बदलेगा जब तक वहां पर अति पिछड़ा का बेटा बैठा हुआ है। ये भी कहा कि सजग रहिएगा तो शेर भी कुछ नहीं कर पाएगा। साथ ही कहा कि बहाली की प्रक्रिया का यह परिणाम है कि पिछड़ा अति पिछड़ा दलित का बेटा जज नहीं बन पाता, सवर्ण का बेटा तब तक जज नहीं बन पाता जब तक उसका कोई रिश्तेदार या फिर उसका अपना कोई सगा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। ये भी कहा कि मात्र 200 से 300 परिवार के लोग ही जज बनते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लोहिया एवं अम्बेडकर को पढ़कर सीखा है। साथ ही कहा कि सबका एक ही कहना है कि सबसे पहले गरीबों का कल्याण करना है। सजगता, सक्रियता और तत्परता को बनाए रखें और मजबूती प्रदान करें। बड़ी खबर, बिहार के 95% लोगों के पास कोई वाहन नहीं। बिहार में इस समय हर जगह कास्ट सर्वे की चर्चा हो रही है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कास्ट सर्वे की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करते हुए आरक्षण का दायरा बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव पेश किए हैं। बिहार में किए गए कास्ट सर्वे में कई बातें निकलकर सामने आई है, जहां पर इसके मुताबिक राज्य के 95% लोगों के पास कोई वाहन नहीं है। कास्ट सर्वे में दावा किया गया कि राज्य में सिर्फ 3% के लोगों के पास दोपहिया वाहन है और 0.11% के पास कारें हैं। बिहार कास्ट सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट में प्रदेश से पलायन पर भी प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि 45 लाख लोग दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं जबकि 2 लाख लोग विदेश में रहते हैं। अगली खबर, बिहार में टीचर के बाद पुलिस विभाग में बम्पर वैकेंसी भरे जाएंगे। सब इंस्पेक्टर के 19,000 से ज्यादा पद। बिहार में शिक्षक भर्ती के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्य में 1,22,000 शिक्षकों की भर्तियां हुई है और अब बिहार के पुलिस विभाग में बम्पर वैकेंसी की तैयारी की जा रही है। बिहार पुलिस में जल्द 19,000 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी होने वाली है। बिहार के पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे जुड़ी जानकारी दी।
और बिहार पुलिस में कुल सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। बता दें कि बिहार पुलिस में 68,360 पदों पर भर्तियां होने वाली है और इसमें सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल जैसे पदों पर भर्तियां होगी। अगली खबर, छठ पूजा से पहले नीतीश कुमार देंगे बिहार के संविदा कर्मियों को तोहफा। बिहार सरकार के विभिन्न विभाग में कार्यरत करीब 4 लाख संविदा कर्मचारी को नीतीश कुमार छठ से पहले तोहफा दे सकते हैं। बिहार सरकार ने इन लोगों का मानदेय बढ़ाने का फैसला कर लिया है। बिहार सरकार ने संविदा कर्मी का मानदेय बढ़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। साथ ही यह कमेटी जो है जल्द ही सभी पहलुओं और बिंदुओं पर चर्चा करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट मिलने के बाद इस सरकार में इस संबंध में घोषणा करने वाली है। सीपीआई ने की है जमीन सर्वेक्षण की मांग, दलितों को प्राइवेट नौकरी में आरक्षण और भूमिहीन को जमीन देने की मांग। बिहार आर्थिक सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद भाकपा माले ने दलितों को प्राइवेट नौकरी में आरक्षण और भूमिहीनों को जमीन देने की मांग की है। बिहार में जातीय सर्वे रिपोर्ट पेश होने के बाद भाकपा माले ने सदन में नई मांग को सामने रखा और सदन के बाहर भाकपा माले विधायकों ने प्राइवेट नौकरी में आरक्षण और जमीन सर्वेक्षण करवाने की मांग की है। भाकपा माले का कहना है कि जब तक जमीन सर्वेक्षण नहीं होगा तब तक पूरी आर्थिक रिपोर्ट सामने नहीं आ सकती। इसी दौरान केंद्र सरकार के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। भाकपा माले ने कहा कि प्राइवेट नौकरी में आरक्षण इसलिए होनी चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार जानबूझकर कई सरकारी संस्था का निजीकरण कर रही है। अगर निजीकरण हो जाएगा तो फिर आरक्षण का कोई फायदा नहीं होने वाला है।